Hello everybody, this is English Online lecture video 2. Today we'll take up writing skills, report writing, which is a 10 marks question for Jharkhand Academic Council. This is an intellectual property of St. Xavier's College, specially meant for intermediate section. Use and presentation without prior permission of the issuing authority is restricted. First of all, we'll understand what is report writing. Report is a well-structured, precise, factual and concise document which is written for a particular purpose and audience. It is an analysis of a problem or event. There are recommendations, there are instructions for future action. It is all printed in a magazine. It is also written in an article form, it is presented in a journal, and it is also printed in a newspaper. So any kind of information that we need to give is given in a report form. First of all, we'll understand what is a report. It is a well-structured, precise, factual and concise document which is written for a particular purpose. It is an analysis, it has recommendation and it is printed in a newspaper, magazine, article और journal. रिपोर्ट क्या है? एक प्रेसाइज फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देने वाला एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम सच सच सब कुछ लिखते हैं. कोई भी झूठी वारदातों को हम नहीं लिखते हैं या फिर कोई भी अपने मनगढ़ंत कहानियों को हम उसमें नहीं लिखते हैं. उसमें क्या होता है, सब कुछ सच होता है और वो बेसिकली न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग के लिए होता है, मैगज़ीन के लिए होता है और जर्नल में प्रिंट होता है रिपोर्ट. तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है उसका, एक प्रेसाइज चीज़ होता है, वो एकदम सही सही लिखा जाता है उसको, ये होता है रिपोर्ट. अब किसी भी रिपोर्ट का फीचर्स क्या होता है या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. As we know, it is a factual account, so we do not give excessive sentimental details in it. We don't give emotional details in it. Sentimental outbursts generally should be avoided. When we talk about a report, it is written in a newspaper, magazine or journal, so it has a proper formal structure, but it has a short shelf life. रिपोर्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, क्योंकि वो फैक्चुअल होता है तो उसमें हम इमोशनल डिटेल नहीं देते हैं, हम किसी चीज़ से बहुत भावुक होकर किसी घटना को नहीं एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि वो न्यूज़पेपर के लिए होता है, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर के लिए होता है. इसलिए बहुत सावधानी बरतने के बाद हम रिपोर्ट को लिखते हैं. उसका शॉर्ट शेल्फ लाइफ होता है, मतलब उसका ड्यूरेशन, उसके ज़िंदा रहने का, वो न्यूज़ के रहने का बहुत कम टाइम होता है. क्योंकि आज की कोई इंसिडेंट हुई तो उस इंसिडेंट को हम तुरंत रिपोर्ट कर रहे हैं, कल वो इंसिडेंट क्या हो जाएगा, बासी हो जाएगा, तो उसको हम फिर जाने देते हैं. जिस तरह के न्यूज़पेपर के स्टोरीज होते हैं तो उसका शेल्फ लाइफ या जिसका टर्म क्या होता है, बहुत शॉर्ट होता है. What not to do in a report, what we should avoid doing. First, avoid personal details. I, me, myself. पर्सनल पॉसेसिव प्रोनाउंस नहीं यूज़ करना है. उसको सेंटिमेंटल नहीं बनाना है, भावुक होकर चीज़ों को नहीं लिखना है, इमोशनल चीज़ों को नहीं लिखना है. टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ओनली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन. फ़िल्टर करते हैं इन्फॉर्मेशन को, सिलेक्ट करते हैं, चुनते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है और वही लिखते हैं. वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, 150 to 200 वर्ड्स ओनली. डू नॉट ऐड फिक्शनल डिटेल्स और इमेजिनरी स्टोरीज़. अपने मन की कहानियों को नहीं लिखना है, फिक्शन नहीं लिखना है, कुछ भी झूठी बातें उसमें नहीं लिखी जाती हैं. इट शुड नॉट बी सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव मतलब अपना पर्सनल व्यू उसमें नहीं लिखना है कि ये मुझे अच्छा लगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए. अब रिपोर्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन अ रिपोर्ट. रिपोर्ट कंटेन्स अ हेडिंग, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. उसमें हेडिंग होता है, इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी और कंक्लूजन होता है. हेडिंग के अलावा उसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन प्रॉपर पैराग्राफ्स में लिखने चाहिए.
heading. It is the descriptive title which expresses the content of a report. heading क्या होता है, किसी भी राइटिंग जो हम कर रहे हैं उसका टाइटल होता है. तो वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले शॉर्ट होना चाहिए, उसको प्रॉपरली अंडरलाइन किया जाता है, रिलेटेड होता है वो इवेंट से, और पूरे कंटेंट का आइडिया बता देता है कि ये रहेगा, इसके आगे इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है. कंसाइज होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और डायरेक्ट होना चाहिए कि इस बारे में है. साथ ही साथ उसको हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है. जैसे किल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल को अवॉइड करेंगे, जैसे आईएनजी वर्ड्स को अवॉइड करेंगे, जैसे किलिंग, हिटिंग वैसे नहीं यूज़ करेंगे. जैसे रोड एक्सीडेंट किल्स 2, रोड एक्सीडेंट हैड किल्ड 2 पीपल ऐसे नहीं लिखेंगे, या रोड एक्सीडेंट किलिंग 2 पीपल ऐसा नहीं लिखते हैं. तो दैट इज़ हेडिंग. इंट्रोडक्शन, इट शुड गिव आंसर्स टू 6 बेसिक क्वेश्चंस. ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है. 6 बेसिक क्वेश्चंस का आंसर इंट्रोडक्शन जो आप लिखेंगे रिपोर्ट में उसमें मिल जाना चाहिए. जैसे व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर, हाउ. ये 6 क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए आपके इंट्रोडक्शन में. व्हाट मतलब क्या हुआ, वाई क्यों हुआ वैसा चीज़, कौन कौन इन्वॉल्व थे, हु वर इन्वॉल्व, व्हेन डिड इट अकर, कहाँ हुआ, एंड हाउ डिड इट अकर. तो ये सारी चीज़ों का जवाब होना चाहिए इंट्रोडक्शन. The body of the report, this is the second part of the report. It contains detailed description, it is factual, no emotional details, not too lengthy, technical jargon should be avoided, it should not be limited to one particular ideology or belief, and it should not hurt anybody. ये सारी चीज़ें बॉडी में होनी चाहिए. मतलब क्या होता है, डिटेल में हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, फैक्ट्स देंगे उसमें, बहुत लेंदी नहीं बनाएंगे, बहुत लंबा लंबा चीज़ नहीं लिखेंगे, इमोशनल ज़्यादा उसको नहीं बनाएंगे, और एक ग्रुप के लिए नहीं लिखेंगे. जैसे सिर्फ एक ग्रुप हुए, जैसे सिर्फ लड़कियों के लिए लिख रहे हैं तो वैसे नहीं लिखेंगे, या सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए लिख रहे हैं तो वैसे नहीं लिखेंगे. कोई भी रिलीजियस ग्रुप को नहीं केटर करेंगे, और हर्ट भी नहीं करेंगे. जैसे कोई कास्ट के बारे में, कोई क्रीड के बारे में, कोई जेंडर को लेके ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे. कंक्लूजन क्या होता है, समराइज़ करता है पूरे कंटेंट को कि ऐसा हुआ, इसने ऐसा कहा, इस चीज़ पे ऐसे चीज़ें हुई, तो ये लोगों ने इन चीज़ों पे ऐसे रिएक्शंस दिया, वो सारी चीज़ें कंक्लूजन में लिखते हैं. एन इम्पॉर्टेंट कोट कैन कम फ्रॉम अ वेरी फेमस पर्सनालिटी. दे कैन बी सजेशंस, रिकमेंडेशंस, एडवाइस, कॉशन, अवेयरनेस दैट हैज़ टू बी गिवन इन अ कंक्लूजन में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी चीज़ें. अब फॉर्मेट कैसा होना चाहिए. फॉर्मेट में सबसे पहले तो हेडिंग आता ही है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ़ द रिपोर्टर, फिर उसका डेजिग्नेशन, उसका पोस्ट क्या है, एंड देन डेट एंड प्लेस ऑफ द रिपोर्टेड इंसिडेंट. जो इंसिडेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं उसका डेट और उसका प्लेस. नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज़ द फॉर्मेट. दिस यू विल कॉपी इट डाउन, दिस यू विल टेक इन डिटेल, एंड यू विल सी कि इसी तरह से लिखना चाहिए. हेडिंग को अंडरलाइन करना है. ABC जो कि सीनियर रिपोर्टर है, कब का इंसिडेंट है, 20 अप्रैल 2019 रांची का. क्या है हेडिंग, कोरोना वायरस केसेस राइजेस इन झारखंड. अब ये सारी चीज़ें ध्यान से देखनी है कि ये सारी चीज़ों का जवाब मिल रहा है कि नहीं. इंट्रोडक्शन में बॉडी क्या क्या चीज़ को कंप्राइज करता है उसका डिटेल बताया गया है, और एंड में ये बताया गया है क्या कि चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने क्या कहा कि स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाएगा लॉकडाउन पीरियड के लिए, और सारे लोगों को अपील भी किया कि इंडोर्स ही रहें ताकि आप सेफ रहें. तो ये हुआ रिपोर्ट का प्रॉपर फॉर्मेट. इसी को केटर करना है, इससे इधर उधर बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखना है. One should always know how to distinguish between an essay and a report. An essay contains information, but it also contains opinions. But when we talk about report, it is only information based. There are no opinions in it. In an essay, it is an overall view, it is a general view. But when we talk about report, it is concerned only with certain set of people to which we give certain information. The structure of an essay usually follows in the paragraph form. Report writing is a
very structured format, and it has headings, subheadings, we can use pointers, and it is very crisp and very clean, it is very precise. Essay, we can express one opinion. In a report, one should not do it. Essay has a logical flow of pattern. It is in a proper summarized kind of a form where we add opinions, emotional details, stories, also giving fictional things into account. But when we talk about report is a quick summary of a particular issue. It highlights a particular point or particular event. एसे और रिपोर्ट में क्या अंतर होता है? एसे में हम अपने ओपिनियंस को देते हैं, रिपोर्ट में हम नहीं देते हैं. एसे जनरल होता है, रिपोर्ट स्पेसिफिक लोगों के लिए होता है कि पढ़े लिखे लोगों को हम कुछ बताना चाहते हैं, या किसी गांव के बारे में किसी को बताना चाहते हैं, या गांव के लोगों को किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना चाहते हैं. ये सारी चीज़ रिपोर्ट में होती है. ऐसे क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है रिपोर्ट में, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है. इससे भी स्ट्रक्चर्ड होता है, उसमें इंट्रोडक्शन हम अच्छे से लिखते हैं, फिर हम कुछ बताते हैं, लेकिन रिपोर्ट में एक ही तरह का पैटर्न फॉलो किया जाता है. ऐसे में हम अपने ओपिनियंस को देते हैं, अपने बारे में हम जो सोचते हैं, हमारा क्या कहना है उस चीज़ के बारे में, ये सारी चीज़ें हम देते हैं. लेकिन रिपोर्ट में हम ऐसा नहीं करते हैं. रिपोर्ट में हम क्या करते हैं? सिर्फ फैक्ट बताते हैं कि ये सच है और ये ऐसा है. ऐसे लॉजिकल होता है और उसमें एक प्रॉपर समराइज्ड वर्जन होता है, एक टोटल चीज़ को हम रिफ्लेक्ट करते हैं. बट रिपोर्ट राइटिंग क्या करते हैं? हम जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को बताते हैं और कोशिश करते हैं कि कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाए. तो ये है बेसिक डिफरेंस रिपोर्ट और एसे में. 3 टॉपिक आपको दिया गया है, ये तीनों टॉपिक में कोशिश करिए आप लिखने का. I hope you have understood everything. If you have any doubts, any queries, you can add it in the comment section. कोई भी doubt हो, कोई भी queries हो तो comment section में लिखिए. You can also personally talk in group. I will also send you a PDF of the same, and then we'll see how we can go about any other doubts and queries if you have. Thank you. I hope you will become good reporters.